Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Dr. Amna Lectures. So, our today's topic is measles. So, let's get started. अब मीजल्स जो होता है वो हाईली कंटेजियस होता है, यानी एक से दूसरे में फैलने वाला होता है और ये सीरियस एयरबोर्न डिजीज़ होती है और ये कॉज करती है, एक वायरस होता है जो ये कॉज करता है मीजल्स, और ये लीड कर सकती है सीवियर, इससे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। अब ये जो है वो इन्फेक्शन होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी इन्फेक्शन होता है, इम्यून सिस्टम का भी होता है और स्किन का भी होता है, और ये कॉज करता है वायरस, पैरामाइक्सोवायरस फैमिली में ये होता है। अब ये इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है तो इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, और मीज़ल्स को हम रिबेला भी कहते हैं, और इसके अलावा मीज़ल्स को हम आम जुबान में खसरा की बीमारी भी कहते हैं। और मीज़ल्स जो होता है वो चाइल्डहुड इलनेस होता है, यानी कि बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है, स्पेशली 3 से 5 ईयर्स ऑफ एज में। और मीज़ल्स जो है वो अफेक्ट कर सकता है पीपल ऑफ ऑल एजेस, यानी कि बड़ों में भी मीज़ल्स हो सकता है। अब ये जो वायरस है वो रेप्लिकेट करता है नोज में, थ्रोट में इन्फेक्टेड पर्सन के, और ये स्प्रेड होता है वाया ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये स्प्रेड होता है। और ये एयरबोर्न डिजीज़ होती है, यानी कि जब हम स्नीजिंग या कफिंग करते हैं तो ये ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है। और ये जो वायरस होता है वो 2 घंटे तक रहता है एयर में भी और सरफेस पर भी। अब अगर किसी और ने उस सरफेस पर टच कर लिया और फिर उसके बाद उसने अपनी आईज पर टच किया, नोज पर या माउथ पर, तो फिर वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। नाउ इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो बीइंग अनवैक्सीनेटेड मींस मीजल्स के स्प्रेड होने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर लोग जो हो, या स्पेशली बच्चे जो है वो वैक्सीनेटेड ना हो। या फिर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, यानी कि ऐसे कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर मीज़ल्स जो है वो ज़्यादा फैला हुआ हो या वो ज़्यादा कॉमन हो। और विटामिन ए डेफिशिएंसी भी हो सकती है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी भी होती है, अगर प्रेगनेंसी में मीज़ल्स हो जाए तो वो भी बहुत फैटल होती है, और जो बेबी है वो भी, उसको भी हार्म कर सकती है या मिसकैरेज भी हो सकता है। अब कोई भी पर्सन जो है वो मीज़ल्स कितने डेज तक या वो कंटेजियस होता है या फिर स्प्रेड कर सकता है मीज़ल्स वायरस दूसरों में। अब पर्सन जो होता है जिसको मीज़ल्स हो वो स्प्रेड कर सकता है वायरस को दूसरों तक 8 डेज तक, यानी रैश अपेयर होने से 4 डेज पहले, और जब रैश स्टार्ट हो जाए तब 4 डेज तक जो पर्सन होता है वो कंटेजियस होता है, यानी कि वो स्प्रेड कर सकता है इतने डेज में। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ये अपीयर होते हैं 10 से 14 डेज, जब वायरस से एक्सपोज हो चुका होता है पर्सन। तो सबसे पहले जो होता है वो फीवर होता है, ड्राई कफ होती है, रनी नोज होती है, सोर थ्रोट होता है, और कंजक्टिवाइटिस, डेट इज इन्फ्लेम्ड आइज हो जाती है, और कॉप्लिक स्पॉट्स मीन्स चीक्स की जो इनर लाइनिंग है माउथ के अंदर, उसमें वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, और स्किन रैश भी आते हैं। अब इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा माउथ के अंदर स्पॉट्स। अब स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं जो कि 2 से 3 हफ्ते में होते हैं। पहली जो स्टेज होती है वो इन्फेक्शन एंड इंक्यूबेशन, ये जो होती है 10 से 14 डेज में होती है इन्फेक्शन के बाद। अब मीजल्स वायरस जो होता है वो स्प्रेड होता है बॉडी में, बट कोई साइन और सिम्टम्स नहीं होते इस टाइम। अब सेकंड जो स्टेज होती है वो नॉन स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स होती है। अब इसमें मीजल्स में माइल्ड टू मॉडरेट फीवर होता है, परसिस्टेंट कफ होती है, रनी नोज होती है, और इन्फ्लेम्ड आइज कंजक्टिवाइटिस होता है, सॉर थ्रोट होता है, और ये जो माइल्ड इलनेस होती है ये 2 से 3 दिन तक रहती है। नाउ एक्यूट इलनेस एंड रैश। अब इसमें जो रैश होता है वो रेड स्पॉट से बना होता है, और इसमें जो होता है वो फेस जो होता है सबसे पहले इफेक्ट होता है, यानी कि रैशेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, या डॉट्स पिंपल्स जो भी होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद रैश जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है आर्म्स में, चेस्ट में, बैक पे और थाइस, लोअर लेग्स और फीट पर, ये स्प्रेड होना स्टार्ट कर देता है। और फिर उसी वक्त फीवर भी होता है, बहुत हाई फीवर होता है, 104 to 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। अब इसकी रिकवरी की बात करें तो मीज़ल्स जो रैश होते हैं वो 7 डेज तक रहते हैं। अब रैश जो होते हैं वो ग्रेजुअली फेड्स होते हैं, सबसे पहले फेस से,
और फिर उसके बाद थाइस और फीट से ये जाते हैं। नाउ इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो निमोनिया हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स हो सकता है, सीवियर डायरिया हो सकता है, इंसेफेलाइटिस, डेट इज स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, ब्लाइंडनेस हो सकती है क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, और एयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले तो सिम्टम्स को देखा जाता है, कॉप्लिक स्पॉट्स है या फिर फीवर है, रैशेस वगैरह, ये सारी चीज़ें देखी जाती है सिम्टम्स में। अब ये होता है कि रैशेस का कंफर्म नहीं होता है कि ये मीज़ल्स के रैश हैं या किसी और चीज़ के, तो फिर उसके लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है कि कंफर्म करने के लिए रैशेस को, और मीज़ल्स वायरस को थ्रोट स्वैब या नोज स्वैब या यूरिन सैंपल से भी कंफर्म किया जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले सपोर्टिव केयर होती है, क्योंकि कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसकी अवेलेबल नहीं होती मीज़ल्स की, तो इसकी सपोर्टिव केयर की जाती है और गुड हाइड्रेशन मेंटेन की जाती है, या जो भी फ्लूइड जो है वो लॉस्ट हो गया है थ्रू डायरिया इमेसिस के थ्रू उसको रिकवर किया जाता है, और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू WHO रिकमेंडेड। सो इन्फेंट्स यंगर देन 6 मंथ्स उन पर 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे PO फॉर 2 डोजेज़ दिए जाते हैं, और एज 6 से 11 मंथ्स तक 1 लाख दिए जाते हैं फॉर 2 डोजेज़, और ओल्डर देन 1 ईयर यानी कि 1 साल से जो ज़्यादा के बच्चे होते हैं उनमें 2 लाख IU पर डे पर ओरल फॉर 2 डोजेज़ दिए जाते हैं। और इसके अलावा इम्यून सीरम ग्लोब्यूलिन, ये प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, इन्फेंट्स और पीपल जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है और वायरस से एक्सपोज हो चुके होते हैं उनके लिए होता है। इसमें प्रोटीन्स जो होते हैं उसका इंजेक्शन दी जाता है, डेट इज़ इम्यून सीरम ग्लोब्यूलिन। अब पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन क्या होती है, ये दिए जाते हैं नॉन इम्यूनाइज पीपल, जिसमें बच्चे आ जाते हैं, और ये दिया जाता है 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर टू द वायरस। जब वायरस से एक्सपोज हो जाता है तो 72 आवर्स के अंदर ये दिया जाता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज़। और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो गया है, सच एस निमोनिया या एयर इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर एंटीबायोटिक्स रिकमेंड की जाती है। अब मीज़ल्स वैक्सीन की बात करें तो MMR वैक्सीन अवेलेबल होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट 3 डिजीज़ेज़, मीज़ल्स, मम्स एंड रुबेला। इन 3 डिजीज़ के अगेंस्ट ये वैक्सीन जो होती है वो इफ़ेक्टिव होती है। अब MMR वैक्सीन के 2 डोजेज़ दिए जाते हैं। फर्स्ट डोज जो होती है वो दी जाती है 9 मंथ्स ऑफ एज में, उन कंट्रीज़ में जहाँ मीज़ल्स जो होता है वो बहुत कॉमन होता है, और दूसरे कंट्रीज़ में 12 से 15 मंथ्स ऑफ एज में, और सेकेंड डोज जो होती है वो 4 से 6 ईयर्स ऑफ एज में दी जाती है। अब पाकिस्तान में जो फर्स्ट डोज दी जाती है वो 9 मंथ्स ऑफ एज में दी जाती है, और सेकंड डोज जो होती है वो ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ऑफ लाइफ में दी जाती है। अब प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले वैक्सीन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैक्सीनेशन ज़रूर लगवानी चाहिए ताकि ये जो डिज़ीज़ होगी इनसे प्रोटेक्शन हो, और प्रॉपर हैंड वॉश करने चाहिए ताकि दूसरे को कोई इफ़ेक्ट ना हो, और मेडिकल मास्क लगाने चाहिए ताकि आप स्नीजिंग करें या कफिंग करें तो इससे कोई और पर्सन जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना चाहिए ताकि जो भी फ्लूइड आपका लॉस्ट हो गया है वो रिकवर हो सके। So this was all about measles. I hope you like it. So please do share and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.